गुना जिले के राघोगढ़ नगर पालिका में 20 जनवरी को निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बता दें कि राघोगढ़ नगर पालिका पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृह क्षेत्र में आती है। ऐसे में विधायक जयवर्धन सिंह ने खुद चुनाव की कमान संभाल रखी है और चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राघोगढ़ नगर पालिका में 20 जनवरी को निकाय चुनाव होना है। राघोगढ़ नगर पालिका पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृह नगर की नगर पालिका मानी जाती है। जब से राघोगढ़ नगर पालिका का गठन हुआ है, तभी से अब तक इस नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा बना है। वहीं इस बार विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस की ओर से चुनाव की कमान संभाल रखी है। लिहाजा 24 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने विधायक जयवर्धन सिंह राघोगढ़ पहुंचे और जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरी है। साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव की प्रचार की जरूरत ही नहीं है किसी की, ना हमारी जरूरत है ना किसी की जरूरत है। यहाँ तो बाबा साहब अकेले ही पड़े। आप तो फिर क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को कि दिग्गज नेताओं को यहाँ बुलाने की? कौन दिक्कत आए? आप स्वयं विधायक हैं। मैं तो बाबा साहब से मिलने आया, प्रचार करने थोड़ी आया। तो क्या स्थिति रही नगर पालिका में? यहाँ सभी बार जीतेंगे, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। पहली बात तो कांग्रेस के लिए राघोगढ़ में कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। पूरा जो है नगर पालिका में विकास करीब काफी हो चुका है और यहाँ पर बाबा साहब बड़े राजा साहब के नेतृत्व में सब लोग मतदाता, सम्मानीय मतदाता अपने आप वोट दे देते हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है और क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान रखा है। नगर पालिका क्षेत्र की जनता के हितों का ध्यान रखा है, इसलिए पूरी तरह से एक तरफा कांग्रेस के लिए मतदान होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ। यहाँ पर भाजपा ने इस नगर पालिका चुनाव को अपना प्रेस्टीज चुनाव बना रखा है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में आप कितनी सीटें यहाँ पर जीत पाएंगे? राघोगढ़ नगर पालिका में भाजपा का मतलब शून्य बटा शून्य बराबर 0, कुछ नहीं है। 24 से 24 सीटें कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा राघोगढ़ में। ये क्या है, राघोगढ़ जो है दिग्विजय सिंह जी की नगरी है और हमारे विधायक है जयवर्धन सिंह जी, उनका पूरे राघोगढ़ की विधानसभा में उनका ऐसा कार्यकाल है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं बाकी रहता है जिसके लिए हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये हमारा काम बाकी बचा है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी दम के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे नगर पालिका के 24 वार्ड कांग्रेस जीत रही है, इसमें कोई शंका नहीं है क्योंकि यहाँ पर जयवर्धन सिंह जी ने विकास कार्य कराए, राय साहब ने जो विकास कार्य कराए हैं सब जनता यहाँ की जानती है। नेशनल फर्टिलाइजर से लेकर गेल एनएफएल के कारखाने जो हैं राजा साहब के लगाए हुए हैं और यहाँ की जनता को जो रोजगार उन्होंने दिया है, जो जीवन काल तक आने वाली पीढ़ी तक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा। वही सालों से नगर पालिका में काबिज कांग्रेस को चुनौती देने के लिए भाजपा भी चुनाव में दमखम दिखा रही है। लिहाजा भाजपा संगठन ने इस नगरीय निकाय चुनाव में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी है। जो जनता की 15 साल से राघोगढ़ नगरीय निकाय में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, उसका विकास आप राघोगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 सांडा कॉलोनी में देख सकते हैं। ये राघोगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र की गेल और एनएफएल को हटा दें तो उसके बाद ये पोस्ट कॉलोनी राघोगढ़ की कहलाती है। आप निचली बस्ती में जब जाएंगे ईडब्ल्यूएस तरफ तो रोडों में चूरी डाल रखी है। ये विकास कांग्रेस का है 15 सालों में। 10 सालों में यहाँ मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी रहे, उसके बाद भी स्वास्थ्य के नाम पे 0 है। हॉस्पिटल गेल इंडिया लिमिटेड ने 4 करोड़ की बिल्डिंग बनाकर राघोगढ़ नगर पालिका को दी, आज वो धूल खा रही है। उसके कांच, रोड सब कुछ टूट गए, रात दिन उसमें सामान निकल के उसका चोरी हो रहा है। ये विकास कांग्रेस का है। हम राघोगढ़ की जनता से अपील करना चाहते हैं कि 5 वर्ष का समय एक बार परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए। केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। अगर एक बार राघोगढ़ की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे और राघोगढ़ के 24 वार्डों में विकास की लहर लड़ाएंगे।
वहीं इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है और चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तो चुनाव नगर पालिका का रावगढ़ का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। देख सकते हैं कि एक कांग्रेस प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी घर आके अपना कीमती वोट उनको कांग्रेस के पक्ष में देने की बात कर रहे हैं। और जबकि यहाँ यह बता दें कि इनके परिवार से खुद स्वयं गोपाल पटवारी भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं विशाल पटवा और वार्ड क्रमांक 13 से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और वार्ड क्रमांक 5 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, भाजपा ने तो निर्दलीय ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा स्वतंत्र निर्णय है और मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और जनता के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। सारी जनता को अच्छी तरह विदित है कि विशाल पटवा सिर्फ सड़कों पे चलने वाले लोग हैं, ऊपर एसी में रहने वाला व्यक्ति नहीं और सड़क पे काम करने वाला व्यक्ति है। मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सड़क पे काम करे और जो अपने वार्ड की समस्याओं का निर्धार करे, वार्ड की समस्याओं को सुलझाए और वार्ड की पब्लिक का ध्यान रखते हुए उनकी जो मांग है उनको पूरा करे, उसी को पब्लिक वोट दे, उसी का सपोर्ट करे, उसका ध्यान रखे। और एक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज और पहुंचाना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें जो अच्छे वाले लोगों को, यहाँ सम्मानीय पद के लोगों को यहाँ उनकी क्लिनिक में घुस के मारें और गुंडागिर्दी करें। कम से कम ऐसे लोग अपने आप को यहाँ का ये समझें कि हम यहाँ के बादशाह हैं या फिर यहाँ के दादा हैं। ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल वोट नहीं करना। पटवारी, आपका परिवार शुरू से ही जनसंघ से समाहित रहा है और भाजपा में भी रहा है, तो क्या जरूरत पड़ी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की? ऐसा है साहब, मेरा परिवार सभी भाजपा के बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं और रहेंगे, पर ये मेरा स्वयं का निर्णय था। मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ 5 नंबर से टिकट मांगा और चूंकि मैं वहाँ लगभग 2-3 साल से मेहनत भी कर रहा था, पब्लिक के बीच संपर्क में बना हुआ था, वहाँ की समस्याओं को अपने निजी पैसे से मैंने सुलझाया है। भी कई वहाँ पर ऐसे काम किए जो मैंने अपने निजी में किसी संगठन या किसी के माध्यम से नहीं, अपने खुद के दम पे वहाँ काम करता था। अब संगठन को ऐसा नहीं लगा, अब मेरी 21 साल की मेहनत को अगर उनको ऐसा नहीं लगे ये व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा सड़कों पर और जनता के बीच में, तो ये उनकी मर्जी, ये संगठन का निर्णय है। तो ये भारतीय जनता पार्टी संगठन से दुखी होकर, चूंकि इनको टिकट नहीं दिया, इससे दुखी होकर ये चुनाव मैदान में है निर्दलीय रूप से। अब ये देखना है कि इनको कितना समर्थन मिलता है। संगठन इनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े थे वो इनके पक्ष में कितना मतदान करते हैं। एसीएन भारत ने इस चुनाव को लेकर मतदाताओं से भी चर्चा की और इस चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। इसको आप किस कारण से वोट देना चाहेंगे? बस हमारे उसका विकास है, हमारी समस्या सुन लेते हैं, हमारे कैंडिडेट थे वो हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे, हमारी परेशानियां दूर करेंगे। अच्छा, क्या कारण रहा कि पिछली बार भी यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद थे और देख रहे हैं कि कई मूलभूत सुविधाओं की कमी इस वार्ड में दिखाई दे रही है? कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं, सब मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त है। इसी वार्ड के निवासी हैं, चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के, लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, इस वार्ड में क्या समस्याएं आपने देखी है? समस्या, पानी समस्या है, पढ़ने की समस्या है। तो ऐसे किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे आप जो आपको आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके? कांग्रेस को। नगर पालिका का चुनाव आगामी 20 जनवरी को होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है तो भाजपा भी पूरी दमखम लगा रही है किसी भी प्रकार से किले को भेज दिया जाए। लेकिन अभी तक जब से नगर पालिका का गठन हुआ है यहाँ पर कांग्रेस की परिषद रही है, कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे हैं। इस बार देखना है कि कौन कितने वार्ड से यहाँ कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी और भाजपा कितने पर काबिज रहेगी। आज हमने जायजा लिया है राधोगढ़ नगर पालिका के विभिन्न वार्डों का, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि हम 24 के 24 जीतेंगे और जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर यहाँ की जनता वोट देगी। एसीएन भारत के लिए गुना से दीपक राठौर।